जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? तो आप लोग हमेशा के जैसे स्वस्थ मस्त एंड अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप सभी के सामने आ गई हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि अर्जी कैसे लगाए, अर्जी कैसे लगाए। तो अर्जी का क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अर्जी बहुत टाइप से लगते हैं और श्याम बाबा का अर्जी किस टाइप से लगाए, उस पे बहुत सारा सवाल होता है कि अर्जी किस दिन लगाए और कैसे लगाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो अर्जी किस टाइप से लगाना है और किस दिन लगाना है, उसका मैं पूरा व्याख्या करूँगी। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो दोस्तों अर्जी बहुत साधारण तरीक़ों से आप लगा सकते हो। अगर आपका पॉसिबल हो तो आप गुरुवार के दिन अर्जी लगा सकते हो बाबा का। तो गुरुवार का दिन ज़्यादा अच्छा होता है, गुरुवार और मंगलवार को। और या अगर एकादशी को आप लगाओगे, एकादशी 2 होते हैं मंथ में, तो उस दिन तो बहुत अर्जी पूरी हो जाती है बाबा की। तो आप अर्जी किस टाइप से लगाओ, आप जो है अगर आप जो लिख रहे हो ना अर्जी, वो पेन जो आपका होना चाहिए, वो पेन बिल्कुल नया होना चाहिए। बिल्कुल नया होना चाहिए पेन। कोई भी लिखावट मतलब उस पेन से आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तभी आपका अर्जी स्वीकार होगा। तो आप उस पेन को बिल्कुल भी नया पेन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो पेन आप लोगे ना बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। और आप एक नारियल श्रीफल ले लेना, श्रीफल ले लेना और लाल कपड़ा ले लेना। और बिल्कुल साधारण तरीक़ों से अगर आप 11 रुपया रखना चाहो, 21 रुपया रखना चाहो या फिर 101 रुपया, वो आप उसमें अर्जी में कर ले। और एक पर्ची ले, बिल्कुल सादा पेपर ले और पेपर पे पहले स्वास्तिक का निशान बनाए, उसके बाद ओम लिखे। ओम दोनों साइड मतलब ऊपर के 2 बार ओम लिख दो, नीचे 2 बार लिख दो। और बीच में या स्वास्तिक बनाना है तो वो भी आप बना दीजिए, या फिर दोनों किनारे बनाना है तो दोनों किनारे बना दीजिए। और उसके बाद उस पेपर पे आप जो भी मनोकामना है, जैसे जिसको पुत्र बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, फ़ोन आ गया तो जिसके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है वो लिख सकते हैं। जिनका मकान घर नहीं बन रहा है वो आप अर्जी लिख सकते हो। जिसको नौकरी नहीं हो रही है वो लिख सकते हो। आप अर्जी इस टाइप से दे सकते हो। तो याद रहे जब भी आप अर्जी लिखोगे तो उसमें ना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को मकान की ज़रूरत है तो ये ना बोले कि मुझे मकान नहीं दिलाओगे क्या प्रभु, उसमें ना का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप ऐसे लिखो कि ये श्याम बाबा मेरा मेरा घर का मनोकामना पूर्ण करो, ये लिख सकते हो। या फिर हे श्याम बाबा मेरे संतान की कामना को पूर्ण करे। हे श्याम बाबा मेरे जॉब नहीं लग रहा है, नौकरी की कामना को पूर्ण करे। इस तरह से आप लिख के अर्जी पर्ची को लपेट दीजिए। चाहो तो उसमें हल्दी या कुमकुम लगा सकते हो। अगर आप हल्दी कुमकुम नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगाइए। और उस अर्जी को आप लपेट के फिर वो नारियल जो श्रीफल है उसके अंदर डाल के लपेट ले। थोड़ा सा अक्षत और चावल डाल दे और 101 रुपया और आपका तथा मतलब जितनी शक्ति है ना उतनी करके रख दो। और कुछ भी उसके अलावा आपको नहीं करो। और एक कलावा ले लो, कलावा होता है ना रक्षा सूत्र बोलते हैं, उससे फिर वो लाल कपड़ा में उस नारियल को बांध दो। पर्ची के साथ पैसों के साथ नारियल को बांध दो और फिर उसको 3 बार उसको बांधो, या फिर 5 बार बांधो, या फिर 7 बार ऐसे कर दो। और फिर उसको गांठ लगा के उसको रख दीजिए और पेन को भी उसी वहीं पे रख दीजिए। तो ये आपकी अर्जी मनोकामना पूर्ण होगी। 21 दिनों में होगी, 3 महीने में होगी, 6 महीने में होगी या फिर 1 साल में होगी, मगर पूरी ज़रूर होती है। तो आपको याद रखना है जब भी आप अर्जी लगाए तो आपको ये याद रखना है कि आपने अपने पूरे जीवन काल में किसी का बुरा नहीं चाहा है, धोखाधड़ी नहीं किया है। मतलब कोई ऐसा होता है ना कि जॉब वगैरह करने के चक्कर में किसी को धोखा करके जॉब छीन लेता है, नकली करता है, नकली पेपर बना लेता है। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी रुकवा देता है। जेलेसी के कारण किसी का जड़ ज़मीन जो होता है वो छीन लिया जाता है। धोखाधड़ी करके किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता है।
किसी को कोई नुकसान, किसी का आत्मा को रुला रहा है, जो आत्मा उसके लिए, उस इंसान के लिए, उस लेडीज के लिए, उस पुरुष के लिए तड़प रहा है कि इसने मुझे बहुत रुलाया है, इसका कभी भला ना हो, उस इंसान की अर्जी कभी भी पूरी नहीं होती। अर्जी उसी इंसान की पूरी होती है जो कभी भी किसी की आत्मा को रुलाया ना हो, जिस किसी के आत्मा को उनके कारण ठेस ना पहुंचे, रुलाया ना हो। तो ऐसे तो इस कलयुग में ज़्यादातर लोग एक दूसरे से जेलस करते हैं, एक दूसरे को जलन के मारे देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये तो संभव नहीं हो सकता है कि किसी के कारण कोई रोया ना हो, मगर ये याद रखें कि आप अपने तरफ से किसी को धोखा ना दिए हो, आप अपने तरफ से किसी को, किसी का बुराई नहीं चाहे हो। उसी इंसान का अर्जी 3 महीने में, 21 दिन में या फिर 6 महीने में पूरे होते हैं, और जिनकी अर्जी लेट होती है, पूरी लेट हो रही है, आप देखो कि आपका क्या कमी है, क्या नहीं है। तो ऐसे अर्जी पूरी होती है। और यकीन माने, आप शाम के समय जाप करें श्याम बाबा का, और ये ओम श्री श्याम नमो नमः, 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 ओम श्री श्याम नमो नमः। ये भी आप कर जाप कर सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो, जय श्री खाटू श्याम नमो नमः, जय श्री खाटू श्याम नमो नमः। इस तरह से आप करें, और शाम के समय आप प्रार्थना लीन हो जाए, और 121 बार अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तो क्या, शाम का 2 घंटे में प्रभु के नाम रखी हूँ, 5 से 7 बजे तक मैं टहलती रहती हूँ, टहलते टहलते जाप करती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप आधे घंटे भी कर सकते हो, 51 जाप भी कर सकते हो, 21 बार भी बोल सकते हो, मगर मुंह पे अर्जी जिसने लगाया है उनके मुंह पे ये जाप यकीनन होनी चाहिए। तो ऐसे अर्जी उनकी संपन्न हो जाती है। और बस वही मैंने आपको जो बताया है, इस तरह से सिंपल से अर्जी लग जाती है बाबा का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि और कौन सा प्रकार है अर्जी लगाने का। मेरा मनोकामना तो हमेशा पूर्ण करते हैं श्याम श्याम बाबा। मैं हमेशा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पूर्ण हो जा रही है। तो मैंने सोचा, मैंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ये है नहीं पूजा ये अर्जी कर पाते हैं, तो वो कर पाए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी यही आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मनोकामना पूर्ण होती है, कैसे हमारे प्रभु हमारी अर्जी स्वीकार करते हैं, और हम लोग कैसे सुखी संपन्न रह सकते हैं। तो श्याम बाबा की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है दोस्तों। याद रखिए, किसी का बुरा ना चाहे और ना किसी का, हमेशा सबका भलाई करे, और हमेशा ये कोशिश करे कि मेरे कारण किसी का हृदय दुखी ना हुआ हो। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो भी मैं श्याम बाबा का आप लोगों से लाती रहूँगी। और अगर कोई हो, कुछ बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी सुम्मी सनातनी है, और मेरा शिखा बेबी आईडी है, तो आप लोग वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।